अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अभी तक अनदर डिसअपॉइंटमेंट दैट टुडे इज द 20th ऑफ नवंबर एंड लग ये रहा था अब आएगा अब स्केड्यूल, अब कोई खबर, अब कोई सिलसिला, मगर नहीं। खामोशी, सन्नाटा चारों तरफ। अभी तक ये कि एक दूसरे के बोलने का इंतजार हो रहा है, क्या आईसीसी कुछ कहेगा या बीसीसीआई कुछ कहेगा या पीसीबी कुछ कहेगा, ये स्केड्यूल कब सामने आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसा मजाक बन के रह गई है कि शायद आईसीसी वाले भी सोच रहे होंगे कि 2017 में जो इख्तिताम पजीर किया था, पाकिस्तान चैंपियन बन गया था, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद ये टूर्नामेंट हमें फिर से इवेंट फिर से सोचना ही नहीं चाहिए था कि इसको फिर से शुरू करवाया जाए, मगर यस चैंपियंस ट्रॉफी तो होनी है। कहाँ होनी है, कैसे होनी है, कब होनी है, ये पहेली कब सुलझेगी, इसका बड़ी शिद्दत से हम सबको इंतजार है। और अब तो ब्रॉडकास्टर को भी इंतजार इतना हो गया होगा कि पैमाना लबरेज हो गया होगा। सी यस, चैंपियंस ट्रॉफी पे हमारी फिर से नजर रहेगी। मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान, और नज़र रहेगी लाहौर से, नज़र रहेगी कराची से। जब हम लाहौर की बात करते हैं, यहाँ पर भी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने, और कराची की बात करते हैं तो वहाँ पर भी होने, तो इन दोनों शहरों का नुक्ता नज़र आज आपके सामने आएगा। लाहौर से हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जनाब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है सनाउल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कराची से हमारे साथ मौजूद है टेस्ट फास्ट बॉलर, अपने दबंग बयानात की वजह से खुले अल्फाज में गुफ्तगू करते हैं, वाज़े अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। कराची से आ रही है ना आवाज, टाइम लगेगा आते आते। हाँ। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? ये टाटा बाय बाय किसको कर रहे हैं ये बताएं पहले ज़रा। सर मुझे आवाज आ रही थी कि मुझे ये पता चला था कि कराची दूर है, वहां से आवाज नहीं आ रही, तो मैंने बोला हाथ हिला के बता दूं, मैं इधर ही कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, मुझे लगा आप शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अब टाटा बाय बाय कर रहे हैं, बिकॉज पता चल के दे नहीं रहा है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा और चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का ऐलान कब होगा और स्केड्यूल से पहले कहाँ होना है इवेंट, इसका ऐलान कब होगा। देखिए, मैं फिलहाल एक चीज जानता हूं और समझता हूं कि फिलहाल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टैंड लिया हुआ है वो बड़ा जबरदस्त लिया हुआ है और लेना भी चाहिए। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्रॉडकास्टर क्या सोच रहा होगा, उनको उनके लिए प्रॉब्लम होगा, ये हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम ये है आईसीसी से बोलना कि भाई चैंपियन ट्रॉफी आप ही ने में दी थी, जब दी थी उस टाइम सब लोग बैठे हुए थे, उस टाइम किसी का मुंह क्यों नहीं खुला, इंडिया वालों को, तो इंडिया वालों का, बीसीसीआई वालों का मुंह क्यों नहीं खुला उस टाइम, क्योंकि इस वजह से नहीं खुला क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग थी कि यार अभी तो जाने दो, उसके बाद जब इवेंट आएगा तो इनको बेइज्जत करेंगे, जिसपे वो इस दफा कामयाब नहीं हो रहे और बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ भाई आपको एक दफा स्टैंड लेना पड़ेगा, भले वो आपको अरबों रुपए की ऑफर कर दें, करोड़ों रुपए की ऑफर कर दें, आप मान जाए, आप हाइब्रिड पे चले जाए, आप दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर दें। इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जरूर बताना है कि भाई बात सुनो, हम कोई एवं अरे करे नहीं है, पैसों की लालच दे रहे हो, ये कर रहे हो, इनको ये प्रॉब्लम्स हैं, ये समझते हैं कि हम इनको धमकियां देंगे, पैसों की ऑफरें करेंगे, ये जो है ना मान जाएंगे। अगर इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान गया, ये मेरी बात याद रख लें, सबसे पहले तो मैं इनके खिलाफ हो जाऊंगा बोर्ड के, ठीक है, क्योंकि इनकी कोई पता नहीं होता कुछ भी। दूसरी बात ये कि फिर सारी जिंदगी के लिए मुंह पे पट्टी बांध के बैठ जाना भाई, फिर ये बरमबाजियां, ये ड्रामेबाजियां, ये आवाम के साथ खेलना, फिर ये नहीं खेलना हमारे साथ, ठीक है ना, ये नहीं खेलना। सीधा बोलेंगे भाई इंडिया जाएंगे, बस जाएंगे, इंडिया नहीं आ रही, बस नहीं आ रही। ये तनवीर, आपका ये जज्बाती बयान है या रैशनल बयान है या प्रैक्टिकल बयान है, या आप जज्बात के साथ कह रहे हैं या सोचो समझ के साथ कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूं। उसकी वजह ये है क्योंकि हर दफा हम क्रिकेटर्स हो गए या हमारे अवाम हो गई या मीडिया के लोग हो गए, हर उस प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान स्टैंड लेगा, नहीं जी पाकिस्तान स्टैंड लेगा, क्योंकि जाहिर बात है हम लोग सारे ये समझते हैं कि भाई इंडिया हर दफा इस किस्म की ड्रामेबाजियां करता है। तो पर जब टाइम पास आता है, अभी भी मैं कितने मीडिया के लोगों से बात करता हूं, और लोगों से बात होती है, आवाम के लोगों से कितनी दफा बात होती है मेरी, वो पता है क्या एक अल्फाज है उनका, यार ये सब ड्रामे करते हैं, जब टाइम आएगा ना ये मिल जाएंगे, ये हाइब्रिड पे मान जाएंगे, ये फलाने पे मान जाएंगे। हमारे लोगों की सोच ये है, ठीक है, लोग भी अभी क्लियर नहीं कि क्या होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बोर्ड ने इस दफा जो स्टैंड लिया है उस पे खड़े हो जाए। अच्छा, देखिए आईसीसी कहता ना कि
सुने जी, सुने जी। आईसीसी कहता है ना कि हमें का नुकसान होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी नुकसान होगा, बीसीसीआई को भी नुकसान होगा, नुकसान सबको होगा। लेकिन बात यह है, क्या इस दफा अगर ये नुकसान हो जाता है, क्या अगली दफा आईसीसी इस नुकसान को चलने देगा, नुकसान को बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। होगा ये, क्योंकि अगर अगली दफा वर्ल्ड कप अगर इंडिया में है तो पाकिस्तान का मैच होगा तो पाकिस्तान कह देगा कि भाई आप चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आए तो हम भी नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान का मना करने के बाद एक सूरत हाल बन सकती है कि फिर आईसीसी इस चीज के मामले में बहुत गौर करेगा और बैठ के बात करेगा कि भाई अगर पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा, इंडिया भी नहीं खेलेगा, तो आईसीसी इवेंट में नुकसान कितना होगा? अच्छा, नहीं तनवीर, मैं सना की तरफ आऊंगी। हम आईसीसी को मेरा ख्याल से बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं और हमें लगता है आईसीसी फीफा जैसी है, आईसीसी आईओसी जैसी है, बट आईसीसी की कोई स्टैंडिंग नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ मेंबर काउंसिल जो कि मेंबर्स के पैसों पे चलती है। अपने पैसे कहाँ से जनरेट करते हैं? ये कहीं से नहीं जनरेट करते। तो जो ज्यादा कमा के दे रहा है उसकी बात सुन रहे हैं, ये तो घर घर में होता है। बड़ा भाई कमा रहा हो ज्यादा या छोटा भाई कमा रहा हो, इज्जत ज्यादा उसकी होती है। देखिए, आपने बड़ी अच्छी एक बात की कि ये इमोशनल डिसीजन है या रैशनल है, ये बड़ा सोचना है। अभी तनवीर भाई ने जो बात की है, मेरा सवाल है कि इनसे ही है कि अगर हम ये कहते हैं कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, वो तो कहते हैं अब ना आइए, आप श्रीलंका में मैच खेल लीजिए, तो फिर हमारी पोजीशन कहाँ पे रहेगी? बिल्कुल। तो फिर हम क्या कहेंगे, ठीक है अभी हम भी आपके साथ दुबई। मुझे लगता है इसका जो सोल्यूशन अपेरेंटली मुझे लग रहा है, आईसीसी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये ऑफर करता है, आप क्रिकेट को कवर करते हैं, तनवीर साहब खुद क्रिकेटर हैं, कि ठीक है अगर इंडिया आपके पास नहीं आता, आप भी इंडिया ना जाइएगा, आप भी न्यूट्रल पर खेलें, तो वो भी न्यूट्रल पर खेल लेंगे। उनको तो वो तो तैयार हैं पहले से ही, वो कह ठीक है आप श्रीलंका में खेलिएगा, हम आपसे श्रीलंका में खेल लेंगे मैच इंडिया को। बट मुझे लगता है इसका कोई सोल्यूशन है, लेना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलता तो ना खेलें, लेकिन आपके पास 2 माह बाद के पैसे नहीं है क्रिकेट बोर्ड के पास। आप 1 साल चैंपियंस ट्रॉफी डिले भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना खेलना तो दूर की बात है। आपके अंडर 19, अंडर 13, अंडर 16 के टूर्नामेंट नहीं हो पा रहे, पैसा नहीं है, अरबों रुपए हैं। एग्जैक्टली, अरबों रुपए। अब ये सोचें, नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अरबों रुपए हैं, ये तामीराती काम चल रहे हैं ना भाई, ये सारे इसी पे लग गए ना, सारे इसी पे लग बचे गए। का। नहीं, मगर सना एक और चीज, हम बात करते हैं मॉनेटरी बेनिफिट की, पैसे ये पैसे वो, यस पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पैसे ओके, पैसे हम फोरफीट नहीं कर सकते इतनी आसानी से। बट एक दूसरी चीज जो मुझे डैमेजिंग लगती है, वो लगती है खुद को काउंट असाइड कर देना। हम कहते हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, हम बाइकॉट करते हैं, ठीक है जी, वो कहेंगे 100 बिस्मिल्लाह, आप करते हैं बाइकॉट, हम यूएई में या इंडिया में ही चैंपियंस ट्रॉफी करवा देंगे और सब वहां आ जाएंगे और कोई बोर्ड हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। हमारी इतनी हमारी बुरी बैकडोर पॉलिसीज हैं, हमने किसी के साथ बैकडोर फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग नहीं रखी कि कोई बोर्ड आके कहे नहीं हम पीसीबी के साथ खड़े हैं, ये हम सबको पता है, दिस इज द रियलिटी चेक। पॉइंट ये है कि एक इतना बड़ा आईसीसी का इवेंट हो रहा होगा और हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने होंगे क्योंकि हमारा मुल्क नहीं खेल रहा होगा। जिस तरह हम फीफा वर्ल्ड कप को सेलिब्रेट करते हैं उस तरह हम चैंपियंस ट्रॉफी को सेलिब्रेट। एग्जैक्टली, देखिए मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि हम लोग ज्यादा इमोशनल क्यों जुड़े हुए हैं। देखिए, क्रिकेट में टर्म यूज होती है टाइमिंग की, टाइम बहुत मैटर कर रहा होता है। कभी हमारा टाइम भी क्रिकेट में रहा है, ऐसा नहीं हमारा नहीं रहा। हमारा भी नूर खान साहब को जब टाइम था तो हॉकी पे हमने भी दुनिया पे रूल किया है, हमने भी अपनी मन मर्जियां की हैं। आपका टाइम दोबारा भी आएगा, हर एक का आता है, ठीक है। अभी उनका टाइम है, आप हम के चल रहे हैं, अभी सरेंडर कर दें। नहीं सरेंडर की बात नहीं कर रहा सर, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखिए, आपका इवेंट है, डिले हो रहा है तो डर हमें होना चाहिए, उनको तो नहीं, उनका तो इवेंट ही नहीं है ये वाला, इंडिया का इवेंट नहीं है, वो चाहे डिले हो कहें 2 महीने डिले हो जाए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम है तो एक्चुअल में। अच्छा तनवीर साहब, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला है? अगर टूर्नामेंट डिले हो रहा है, ताखीर का शिकार हो रहा है, तो क्या ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला है? नहीं, हम अगर डिले की बात करते हैं तो हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि इस डिले की वजह से भी जीत किसकी हो रही है? जीत किसकी हो रही है? पाकिस्तान की जीत हो रही है, क्योंकि डिले हो रहा है तो पाकिस्तान नहीं मान रहा ना, उनको पाकिस्तान को अगर मनाने की कोशिश हो रही है तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती, तो हमें घबराने की जरूरत क्या है? तनवीर, आईसीसी बॉदर नहीं कर रहा हमें रिप्लाई बैक करने के लिए, जीत कहां से हो रही है हमारी? आईसीसी ने तो हमें इस तरह रखा हुआ है कि जब मर्जी होगी जवाब दे देंगे। अब देखिए, सॉरी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, आईसीसी जब मर्जी होगा जवाब, देखिए बात पे हर दफा आईसीसी इसी तरह लटका के रखता है हमें, हर दफा आईसीसी उन्हीं की मानता है, तो क्या करें फिर? मुझे तो इसका हल चाहिए ना। हम हर टाइम उनकी बात करते हैं, हम हर टाइम मानते हैं और हर टाइम हम ये बात करते हैं कि यार हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हमें ये है, हमें वो है, हम कहाँ जाएंगे। तो भाई फिर अगर ये चीज होनी है, या तो फिर आपने आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करो, वो कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ रीजन हमारा क्रिकेट बोर्ड वीक क्यों है।
मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ और आज भी बोलता हूँ, ये जितने भी हमारे स्टेडियम्स हैं, जितनी भी एसोसिएशंस है ना, इस सब का खर्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठाता है। दुनिया में जितने भी तगड़े क्रिकेट बोर्ड्स है ना, वो एसोसिएशन के उन्होंने लोगों को दी हुई है, वो एसोसिएशन बेची हुई है, जो भी की हुई है वो को चलाते हैं, वो एसोसिएशन का पैसा खुद बनाते हैं, लाइव जो मैचेस खुद दिखाते हैं, ठीक है, ग्राउंड के आसपास शॉप रेस्टोरेंट बने हुए, खाने का इंतजाम है, सब कुछ है। वो उनका क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बर्डन नहीं होता। क्रिकेट बोर्ड का जो पैसा होता है ना, वो सिर्फ आपका पैसा नेशनल क्रिकेट अकेडमी, आपकी जो रीजनल लेवल पे पाकिस्तान लेवल की जो टीम्स है उसके लिए या पाकिस्तान के लिए, इन चीजों के आपके पास पैसा होना चाहिए। हमारे पास पैसा ही नहीं, हमें क्लब क्रिकेट कराने के लिए भी हमारा पैसा जो है वो क्रिकेट बोर्ड से जाता है। तो भाई अगर ये हर तरफ से हम तगड़े हो जाए, आप मुझे एक बात बताएं, ये लाहौर में अगर पैसा लग रहा है, ये नेशनल स्टेडियम में अगर पैसा लग रहा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने ये एसोसिएशन लोग चला रहे होते, तगड़े लोगों के हाथ में ये एसोसिएशन होती। अब मुझे एक बात बताएं, हैदराबाद लोग के हाथ में होती, ठीक है, लाहौर स्टेडियम होता, कराची होता, सियालकोट होता, गुजरांवाला होता, शेखोपुर होता, ये जितने भी स्टेडियम जो इस टाइम बिल्कुल बेजान हो चुके हैं ना, ये लोगों के हाथों में होता ना, आप देते हो उनको, या फिर हुकूमत को नहीं लगाने चाहिए थे लगाएं। तनवीर साहब? हुकूमत नेशनल स्टेडियम कराची, अगर हुकूमत भी तो उससे फायदा उठाती है ना, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में होती है तो कदाफी स्टेडियम पर हुकूमत पैसा नहीं लगा सकती। फिर हुकूमत भी तो कहती है ना कि मुल्क में अमन है, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट होगी पाकिस्तान में, आईसीसी के इवेंट्स होंगे तो सरमायाकारी भी तो होगी ना, हज़ारों लोग पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे, लाखों करोड़ों डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे। देखिए वो तो सही है, वो तो हम ऐसी बात है, वो तो पहले हम तो फिलहाल तो चैंपियन ट्रॉफी की बात करें ना, अगर इसमें ये सब कुछ हो जाता है वो तो ठीक है, हमें फायदा है। मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि भाई अगर ये चीजें हमारे पास होती, हमें पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिर हम धड़ल्ले से कहते भाई जाओ यार खेलना खेलो, हम अपना पैसा कवर करते हैं, हमें कोई ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं। क्यों? इंटरनेट, मेरी बात समझे, क्योंकि जब होम आपकी होती ना, तो ये जो होम सीरीज का जितना भी पैसा ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जमा होता रहता, वो फिर आपको बड़ा फायदा होना था। और जो एसोसिएशन के मैचेस हैं, एसोसिएशन की जो क्रिकेट है, बच्चों के कपड़े जो हैं, बच्चों के पैसे जो हैं, ये तगड़े क्रिकेट बोर्ड में ये सिस्टम है, वो वहां से पैसा सारा जमा करते, जनरेट करते, सब कुछ करते। फिर अगर एसोसिएशन के पास कहीं कमी बेशी हो जाती तो वो उनको सपोर्ट कर देती। सनाउल्लाह खान साहब, अगर इसी जगह पर पूछते हैं, इस वक्त जैसे उन्होंने कहा है तनवीर साहब ने कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ इस मौक़िफ़ के ऊपर, आप समझते हैं वाकई एक मेज़बान मुल्क से, वो पाकिस्तान नहीं कोई भी हो, अगर उसको आईसीसी ने इवेंट दिया तो उसको तो आखिरी वक्त तक ये कहना है कि उसमें उसके मुल्क में होना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान का स्टांस ये जो लिया है, जो स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया ना कि हमने न्यूट्रल मुकाम पे नहीं खेलना, ये उन्होंने कहा है जस्ट अपनी वर्थ को बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा कि बैकफुट पे उनको रखने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही किया है। अभी तक मतलब लेन देन के लिए जब बात हो, लेन देन का मामला जब होता है उसके लिए ये स्टेटमेंट होती हैं। जब ऑफिशियल टॉक होगी या रिटर्न जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भेजेगा वो डिफरेंट होगी चीजें। ये मीडिया टॉक है जिसकी ऐसे मीडिया टॉक तक ही हद होती है, उसकी अहमियत होती है। अभी तक ऑफिशियल मौक़िफ़ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आया है, और किसी का आया तो मुझे बता दीजिए, ना बीसीसीआई का है ना आईसीसी का है। क्यों नहीं दे रहे सर? वो फैसला ही देना है उन्होंने। अच्छा, डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं आपको लगता है? डिले टैक्टिक्स आई डोंट थिंक सो कि आईसीसी कर रहा है, क्योंकि आईसीसी का तो इवेंट है ना। मगर पीसीबी ने तो कब की ईमेल कर दी आईसीसी को, एंड एज फार एज माय सोर्सेज टेल मी दैट आईसीसी को बीसीसीआई का रिप्लाई आ चुका है। और अब आईसीसी मतलब ये कि बीच में तो आईसीसी रुका हुआ है, जो कि अब शायद पीसीबी पे अचानक से सिर्फ धावा ही बोलेगा कि ये स्केड्यूल है, वेदर एक्सेप्टेड और नॉट। सिचुएशन तो ऐसी बनती हुई ये चीज नोट करिए, पाकिस्तान की 2-3 बार हो चुके हैं। जब बिग 3 को हमने वोट किया उस वक्त हमने मांग की थी कि रिटर्न दें, उन्होंने नहीं दिया था। अभी भी आई डोंट थिंक सो, मेरी जाती राय है कि वो रिटर्न ये नहीं लिख के देंगे कि सिक्योरिटी इशू है, ना ही कोई और लिख के देंगे, क्योंकि डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं हर कंट्री के। सिक्योरिटी इशू है तो अभी तो होके गए उनके वजीर खारजा, सिक्योरिटी वो लिख कर नहीं देंगे। मैक्सिमम ये लिख के दे सकते हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट ने मना किया। क्यों मना किया वो लिख के नहीं, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने मना किया, ये बात भी उन्होंने जुबानी बताई थी। अब रिटर्न लिख के दे देंगे कि हमें गवर्नमेंट ने मना किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि बताएं क्यों मना किया, ताकि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके बता सकें कि ये हमें सिक्योरिटी का इशू बना रहे हैं। जी तनवीर। देखिए इसमें एक बात बोलूं, देखिए अभी आई थिंक नजम सेठी साहब के टाइम पे हम एशिया कप हाइब्रिड में चले गए। लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूं यार गलत हुआ, ठीक है, लेकिन अभी जो शो में बात हो रही है उस हिसाब से देखा जाए कैसे गलत हुआ।
भाई नजम सेठी साहब ने भी कोशिश की ना कि यार हाइब्रिड पे चले जाते हैं, किसी तरीके से हमें नुकसान ना हो, आगे चल के शायद बात बेहतर हो जाए, हम रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। हम तो हर टाइम यही कोशिश कर रहे हैं। आगे से क्या जवाब आया कि नहीं जी हम अब चैंपियन ट्रॉफी जो है वो नहीं खेलना चाहते। तो मतलब हम तो हर टाइम कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं ना। अब उनके दिमाग में क्या चीज भरी। मैं बार बार बोलता हूं हम कभी भी क्रिकेटर्स या हमारा मीडिया कभी भी ये नहीं कहता जी इंडिया दहशतगर्द मुल्क है, इंडिया फलाना है, इंडिया ये है, इंडिया वो है। ये हम सबको पता है कि उनके मुल्क के अंदर जो पार्टियां हैं वो किस तरह बदमाशियां करती हैं, किस तरह दहशतगर्दी करते हैं, हमें सब पता है। लेकिन हम क्रिकेटर्स नहीं बात करते। उनके क्रिकेटर से सवाल करो, पाकिस्तान यूं है, पाकिस्तान यूं है, उनके पास कोई बात ही नहीं है। उनका मीडिया उठा देख लो, उनसे जब सवालात होते हैं वो ये कहते हैं कि जी फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई तुम्हारे पास एक चीज लेके बैठ गए हो तुम, 2009 में ये हुआ था। भाई 2009 के बाद आज 2024 है, ठीक है। आपसे ज्यादा सिक्योरिटी की बात ना इंग्लैंड वाले करते हैं, न्यूजीलैंडर करते हैं, वो ऑस्ट्रेलियन करते हैं। न्यूजीलैंड तो एक ईमेल पे भाग गई, आप सबको याद है, लेकिन आई नहीं दोबारा क्या, ठीक है। इनको प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जी साथ नहीं खेलना, ये फलाना है, ये फलाना है। तो इस तरह कैसे काम चलेगा। मुझे एक बात बता दे, आप अगर आज एक दफा मान गए ना, इन्होंने एशिया कप का जो हाइब्रिड की बात की ना, ये उसके बाद यही सब कुछ करेंगे। बोलेंगे जी देखो जी चैंपियन ट्रॉफी में तनवीर, नजम सेठी साहब हमारे शो पर आए थे और हमारे शो पर उन्होंने जब उनसे ये हाइब्रिड मॉडल के बारे में पूछा गया कि आपने पेशकश की, यू हैव इंट्रोड्यूस्ड हाइब्रिड मॉडल टू द वर्ल्ड, तो उन्होंने कहा मेरे सामने टेबल पे दो ऑप्शंस रखे गए। एक ऑप्शन ये रखा गया कि इधर हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएं, या दूसरा ऑप्शन ये रखा गया कि पाकिस्तान से होस्टिंग ले ली जाए और आगे आने वाले 1-2 साल में फिर पाकिस्तान को होस्टिंग दे दी जाए। तो उनको लगा ये बेहतर है। मगर साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये तक डिस्कशन हुई कि ठीक है फिर जब 2023 में, बिकॉज जय शाह के साथ नजम सेठी और एक और आईसीसी के भी बंदे साथ मौजूद थे, ग्रेग बाकले मौजूद थे, बिल्कुल ग्रेग बाकले मौजूद थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ठीक है 2023 में जब हमें इंडिया ट्रैवल करना हो तो हम भी हाइब्रिड मांगेंगे। बट हमारा बोर्ड इतना इनस्टेबल है कि ना सेठी साहब उस वक्त रहे और जका साहब ने अग्री कर लिया और हम ट्रैवल कर गए। तो गलती हमारी हुई या बीसीसीआई की हुई कि एवरी टाइम अराउंड हम तो झुके जा रहे हैं, हम इंडिया ट्रैवल किए जा रहे हैं, वो तो कहते हैं मत करो। देखिए मेरी बात सुने, एक जबान होती है बंदे की या नहीं होती है? इनकी तो कोई जबान ही नहीं है। भाई ठीक है तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, अगर हमारे पास कम है, जबान भी तो होती है। अपनी जबान पे तो कायम रहो कि भाई चलो ठीक है हमने एशिया कप में हाइब्रिड मान लिया, अगली दफा जाके तुम सब कुछ कर लो। सही है। जिस तरह आपने नजम सेठी साहब की बात की है, अगर नजम सेठी साहब हाइब्रिड पे चले गए, मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि हम लोग अपनी बात करते हैं टीवी पे रह के, मीडिया में रह के, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। उस टाइम मीटिंग हो रही होती है, पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही होती है, ठीक है। उस टाइम कि नहीं यार चलो इस तरह करके जो है वो चलते हैं। लेकिन क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ? वही हरकतें उनकी। मेरा कहने का मकसद ये है कि आईसीसी, मैं तो बोलूंगा सीधी सीधी बात है, वो तो बीसीसीआई है। जय शाह आ जाएगा, गौतम गंभीर टीम के अंदर है, ठीक है। उसके बाद बीसीसीआई में पूरी पार्टी के लोग जो है बैठे हुए। आप मुझे बात बताएं ना, ये कब तक आप सोचेंगे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इंडिया की टीम आ जाएगी? जब तक ये सारे बैठे हुए तो कैसे आएगी? तो कहीं ना कहीं तो इसका मतलब ये है खान साहब, जी मेरी बात सुने, या तो भाई मेरे और के बाहर ना तख्ता लगा दो इतना बड़ा कि भाई हमारे में हिम्मत नहीं है इस टॉपिक पे बात करने के लिए या कोई चीजें मनवाने के लिए। खुदा के लिए चुप हो जाओ इस चीज के ऊपर, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि वो तगड़े हैं, आईसीसी तगड़ा है, बीसीसीआई तगड़ा है, वो स्पॉन्सर लाता है, सब कुछ करता है। या तो फिर फुल स्टॉप लगा दो। फिर ये गेमें मत खेलो ना, गेमें मत खेलो मीडिया के अंदर, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। मेरा सिर्फ कहने का मकसद, अगर बर्दाश्त कर सकते हो, पैसे को बर्दाश्त कर सकते हो, करोड़ों रुपया छोड़ सकते हो, तो फिर आओ फ्रंट पे आके लड़ो, बोलो हाँ ठीक है जी हम देखते हैं कितना क्रिकेट। तनवीर यहाँ पे कह रहे हैं बेवकूफ मत बनाओ, बेवकूफ मत बनाओ। क्या आपको कहीं ना कहीं कोई गट फीलिंग ये होती है कि ठीक है ईमेल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बट बैकडोर पे डिस्कशन हो रही है 100% और जो है इवेंचुअली पीसीबी शायद अचानक हमारे सामने रिजल्ट आएगा और कहीं अंदर दिल में हम सबको रिजल्ट पता है कि क्या होना। और खान साहब ये भी जैसे सवेरा ने कहा अभी तनवीर का हवाला कि बेवकूफ बना रहे हैं, तो बना कौन रहा है? इसका मतलब ये है कि ये दोनों तरफ से लोग बना रहे हैं। I don't think so कि क्रिकेट बोर्ड बेवकूफ बना रहा, मतलब वो खुद बन रहा होगा ना अगर हमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली स्टेक पे तो उनके है ना, मतलब उनको लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ये स्टेटमेंट जो होती है ना बाजू का
बैकफुट पे करने के लिए होती है, जो मुझे लगता है कि अभी तक चेयरमैन ठीक कर रहे हैं कि वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने आना ही नहीं नकवी साहब है। ठीक बट कर रहे आपको हैं। भी पता है, मुझे लगता है स्टेटमेंट की हद तक ठीक है, बट जो तनवीर साहब कह रहे हैं ना कि नहीं, फिर देखें दो ही हल हैं। अगर इमोशनल डिसीजन लेना है तो फिर आप तैयार रहें कि आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा। आप बायलैटरल सीरीज से कुछ नहीं कमा रहे हैं, आपको भी पता है। अपने खर्चे आप जो आईसीसी आते हैं वहीं से पूरे होते हैं। और आप एक चीज नोट नहीं कर रहे हैं, 230 मिलियन ले रहा है भारत, दूसरे नंबर पर कौन है? इंग्लैंड 43, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का 3-3 मिलियन का फर्क है। हम चीखते हैं, वो नहीं चीखते। वजह क्या है? वो लोग इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं जहां से पैसा असर में आता है, पर हम नहीं खेल रहे हैं। असल में हमें नुकसान इधर से हो रहा है, इसलिए बाकी बोर्ड के पास बहुत पैसा है, वो बैंक नहीं कर रहे आईसीसी रेवेन्यू के ऊपर, हम टोटल उस पर बैंक कर रहे हैं। हम टोटल उन पे बैंक कर रहे हैं। अब आप ये अगर कह रहे हैं कि नहीं हमें खड़ा होना है, तो मैं भी ये चाहता हूं कि चेयरमैन साहब ने जो कहा उस पर खड़े रहें, बट उसके लिए आप तैयार रहें कि आगे आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं तो फिर कीजिए, आप फिर बात ठीक है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और अगला सुन लीजिए, आगे बड़ा इंडिया ने क्या सवाल करना है। है। इंडिया को भी पता है कि कितना दम रहेगा, पाकिस्तान में पानी कितना रहेगा। उन्होंने क्या करना है, ठीक है आपने ये भी नहीं खेलना, आपने अगला भी नहीं खेलना, तो ना खेलिए। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इंडिया ने अगर ऐसा चाहा तो वो कर भी दिखाएगा। और फिर क्या पाकिस्तान 2031 तक जो है ब्रॉडकास्टर भी नहीं मान रहे ना, हाँ? ब्रॉडकास्टर्स भी नहीं मान रहे। बिल्कुल ऑब्वियसली, और नहीं मानेंगे। हमने वक्त हमारा एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ब्रॉडकास्टर्स भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो इस पूरे सिनेरियो में प्ले करते हैं वो करते हैं, और वो क्या चाहेंगे और क्या नहीं चाहेंगे उसके हवाले से भी बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जोर का जोड़ में गुफ्तगू जारी है। पाकिस्तान, भारत, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ये जो तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और इसमें एक ब्रॉडकास्टर वो नुक्कड़ पे बैठा देख रहा है कि मेरी तरफ देखो, जो मैंने कहना है वो होना। खान साहब, आपने अभी रेवेन्यू गिनवाया है, ब्रॉडकास्टर्स क्या सोच रहे हैं? क्योंकि अभी बहुत सारी जगहों से ये भी खबरें आ रही हैं कि ब्रॉडकास्टर नाराज़ हैं, या वो ये कह रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं करवाते हैं तो फिर हमारे लिए क्या है इसमें? सर, इस ब्रॉडकास्टर नाराज नहीं बहुत ज्यादा है, और उसने आईसीसी को बोला भी है। अच्छा, ये वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक दिन ऊपर हो गया ना, जो मिनिमम वाली थी कि डेडलाइन से बोलते क्रॉस किए 90 डेज वाली, वो हो चुकी हुई है, ठीक है। मगर अगर बीसीसीआई ये कह रहा है आईसीसी को कि अगर इधर से कोई हुआ हम संभाल लेंगे, तो आईसीसी इसलिए रिलैक्स है ना कि मैटर बेसिकली बीसीसीआई का है, ब्रॉडकास्टर बीसीसीआई के हैं, डील तो बीसीसीआई के थ्रू आईसीसी के सब हुई है ना। वही बीसीसीआई के साथ भी कनेक्टेड है। तो फाइनेंशियल लॉ को अगर बीसीसीआई कह रहा है कि वी विल हैंडल, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे वो लेता है, $230 मिलियन वो लेता है एक साल का, 2 किस्तों में जो मिलते हैं सब बोर्ड को मिलते हैं। $230 मिलियन उनको अकेले को मिलता है, बाकी तो अब मतलब 43 है, पाकिस्तान के 38 है, इस तरह से। तो अगर बीसीसीआई कहता है कि मैं कट करवा लूंगा या मैं मैनेज करवा लूंगा, तो फिर आईसीसी इसलिए वो है। बट मुझे लगता है कपल ऑफ डेज के अंदर ये ऊंट किस पर बैठेगा, ये सब सामने आ जाएगा। मतलब मैक्सिमम इस वीक में आ जाना चाहिए, इससे आगे जाना नहीं। तनवीर साहब, ये ब्रॉडकास्टर्स आपके ख्याल में बड़ा कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं इसमें? अगर वो कहे जी पाकिस्तान इंडिया का मैच के बगैर हम नहीं इतना वजन, इतना बोझ नहीं उठा सकते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ चीज़ें पाकिस्तान के हक में बदल सकती हैं? और जो मौक़िफ़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है इंडिया के साथ, अगर वो नहीं खेलते हैं तो फिर हम भी नहीं खेलते हैं हाइब्रिड पर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना आपको कि पाकिस्तान, देखें अभी तक तारीख तय क्यों नहीं हो रही। मैं शादी की तारीख की तय नहीं कर रहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि शादी कराने के लिए तारीख तय हो रही है कि कोई मान नहीं रहे, दोनों मान नहीं रहे, उसकी तारीख जो है वो लेट हो गई है, मुझे लग रहा है। ठीक है ना, तो बात ये है कि तो तय नहीं हो रही, तो ये भी तो सारे समझे ना कि ये पावर किसकी चल रही है, ये पाकिस्तान की वजह से तय बात बन नहीं रही अभी तक। अच्छा, ठीक है ना, तो उस जाहिर सी बात है कोई ना कोई ये जो लोग हैं, क्या कहते हैं उसको, वो जरूर अपना कोई ना कोई इकदाम डालेंगे, कुछ तो करेंगे ना, आईसीसी पे प्रेशर तो डालेंगे कि भाई हमें भी नुकसान हो रहा है, हमारा भी कोई हल निकालो। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान अगर इस दफा मना करता है, नेक्स्ट टाइम आईसीसी जरूर, ब्रॉडकास्टर हो गए, ये सब हो गए, ये इनका भी प्रेशर जाएगा, ये जरूर कुछ ना कुछ इस चीज का जो है वो हल निकालेंगे। या तो सीधी बात है आईसीसी को एक काम खत्म कर देना चाहिए, जो कि हो नहीं सकता, कि भाई आईसीसी का जो जब भी होगा इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलेगा आपस में, ठीक है, या इस पे मान जो कि भाई आपस में जो है वो नहीं खेलेगा। आईसीसी क्यों हर इवेंट के अंदर ऐसे शेड्यूल्स बनाता है कि जिसमें इंडिया से 2 मैच हो जाए, फाइनल तक 3 मैच हो जाए? वो क्यों बनाता है? वो इसी वजह से बनाता है ना, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज आप ये जरूर देखें कि बीसीसीआई आईसीसी है बहुत सियाना है, ठीक है, सियाने तो बहुत है ये लोग। मतलब एक तरफ अब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान की है, और वो पाकिस्तान का खुला डुल्ला साथ नहीं दे रहा कि भाई सीधा बीसीसीआई को बोलो कि भाई ये कौन सा तरीके का है। दूसरी चीज ये
कि पैसा कमाने के लिए इवेंट में पाकिस्तान इनको याद आता है कि भाई कोशिश करो इवेंट में ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान के साथ इंडिया के मैच हो सके। क्यों? क्योंकि तुम्हें वहां पैसा भी आता है तुम्हारे पास, ठीक है, 10 सेकंड के कमर्शियल आते हैं, उसमें पता नहीं लाखों रुपया कमाया जाता है। उस तरफ तुम अपना काम पूरा करते हो, इस तरफ तुम पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे। तो भाई किस किस्म की वो बॉडी हो भाई तुम? तुम्हारे अंदर सारे क्रिकेट बोर्ड आते हैं, सीधी बात आप सीधा बोलोगे यार आप इस वक्त जो है वो गलत कर रहे हैं। अच्छा, रेलेवेंस की जो बात की है, वाकई सना तनवीर ने जो रेलेवेंस की बात की, जो हम पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले की बात करते हैं, हमें भी पता है अभी पिछली दफा जब यूएस में वर्ल्ड कप हुआ तो जितने अमाउंट 15 मैचेस ने कमाया उससे ज्यादा न्यूयॉर्क में जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ उसने रेवेन्यू अर्न किया। ये इंपॉर्टेंस तो है। एक ब्रॉडकास्टर जब साइन करता है 4 साल का साइकिल, तो यूं उनको एक पेपर दिया जाता है जिसमें वो पूछता है मुझे ऑफर क्या क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं जी 8 पाकिस्तान इंडिया के मैचेस ऑफर कर रहा हूं, जिससे उसको पता होता है कि मैं रेवेन्यू जनरेट कर सकूंगा। इसलिए शायद पाकिस्तान फ्लेक्स कर भी रहा है। पाकिस्तान को भी ये इंपॉर्टेंस पता है अपनी, हम इररेलेवेंट नहीं है। ये तो बात इंडिया को भी पता है, ये पाकिस्तान को भी पता है दैट वी आर नॉट इररेलेवेंट, बिकॉज पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में इट्स नॉट ओनली इंडिया, पाकिस्तान भी साथ है। शायद इस वजह से अटका हुआ है मामला। पाकिस्तान वो हाथ है जिसके लगने से ताली बजेगी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। बट पॉइंट इज हम सिर्फ पाकिस्तान को लेके कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान बीसीसीआई या आईसीसी पाकिस्तान के साथ वो सलूक नहीं कर रहा, बाकी बोर्ड भी ऐसे ही हैं। अब हम तीनों जर्नलिस्ट हैं, आज अगर वोटिंग होगी शायद बाकी बोर्ड वाले इंडिया के साथ खड़े हों, मगर अंदर से हम सबको पता है कि सब इंडिया से कोई राजी नहीं है कोई भी, क्योंकि इंडिया जिस तरह से चीजें करता है। और बाकी ये शेड्यूल की बात की है, ये आईसीसी तो बनाता ही नहीं है, ये बनाती ब्रॉडकास्टर हैं। अब इंडिया के मैच वर्ल्ड कप में आप भी थी, सारे मैच इंडिया के मॉर्निंग टाइम पे क्यों हुए थे? हालांकि इंडियन टीम खुश नहीं थी, इंडिया टीम खुश नहीं थी हालांकि इस बात पे। बिल्कुल रोहित शर्मा ने रास्ते किया ब्रॉडकास्टर के लिए हमें कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। उनके सेमीफाइनल फाइनल में एक दिन का गैप था और वो ट्रेवल डे था। ये तो बयानात भी आए थे उनके, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ब्रॉडकास्टर ही तय करता है कि मैचेस कहां किस डेट को कहां। इसका मतलब ये है खान साहब, ना बीसीसीआई ना आईसीसी ना पीसीबी, काम कहीं और से होना है। 100% ब्रॉडकास्टर बहुत मैटर करता है, ब्रॉडकास्टर तो बहुत मैटर। और अगर इंडिया ये बात सच है, पाकिस्तान अगर नहीं खेलता ना हमें तो नुकसान होगा, हमें कैसे उनको भी होगा, उनको बहुत होगा। देखिए आईसीसी की टोटल जो 4 साल की है $4.25 बिलियन है, जिसमें से 3 बिलियन से है, और इसलिए है कि उस बीच में 3-4 पाकिस्तान इंडिया के मैच मिलने, बाकी और जो 3-4 पाकिस्तान के मैच मिलने हैं। उसमें अंडर 19 में नहीं गिन रहा, विमेन में नहीं गिन रहा, ठीक है ना। सिर्फ आईसीसी की है, सिर्फ वो भी आईसीसी की है एक्चुअली में वो भी आईसीसी की है, जो आपके नेशनल मेंस टीम की मेंस के बता रहा हूं, ठीक है ना। मतलब इस बीच में विमेन के भी होंगे। अभी वर्ल्ड कप मैंने विमेन का कवर किया, फाइनल में रश नहीं था जितना इंडिया पाकिस्तान में रश था। हालांकि इंडिया पाकिस्तान विमेन क्रिकेट का मुकाबला ऐसा नहीं है, मेंस का हो जाता है, भले पाकिस्तान जितना मर्जी बुरा खेल रहा हो मुकाबला बराबर का देता है। अभी संडे को अंडर 19 में इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने है। तो बेसिकली ब्रॉडकास्टर के साथ जो इन्होंने बात की बिल्कुल ऐसी पूरा रखा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच कितने हैं। ये $3 बिलियन है ना, आई एम प्रीटी श्योर कि $1.5 बिलियन सिर्फ इंडिया पाकिस्तान से। अच्छा, ये इतना ज्यादा अहमियत है तनवीर। बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं जी अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता तो कोई बात नहीं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच भी बहुत ज्यादा देखा जाता है, इंडिया इंग्लैंड का मैच भी बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो आप समझते हैं कि वाकई ये मुतबादल है उसका, पाकिस्तान इंडिया के मैच का, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया साउथ अफ्रीका, ये पाकिस्तान इंडिया के मैच का मुतबादल? एक बात, सॉरी तनवीर भाई एक सेकंड, एक और बात जो मैं अभी आपकी बात से जुड़ी है। सबसे बड़ी इंडिया की वैल्यू इसलिए भी है कि वो 1.25 अरब आबादी का मुल्क है। दूसरे नंबर पे कौन है? पाकिस्तान। और आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इन सबको मिला लें, पाकिस्तान के बराबर नहीं आते। तो आईसीसी को पता है इस बात का। ठीक है जी तनवीर भाई, ये कोई मुतबादल है पाकिस्तान इंडिया के मैच का? नहीं, देखिए अगर मुतबादिल होता तो फिर पाकिस्तान इंडिया के मैच कोशिश ये नहीं होती कि एक ही इवेंट में 3-3 मैचेस करवाए जाए। देखिए पूरी लोग आते हैं पाकिस्तान इंडिया को मैच देखने के लिए, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरा मीडिया पीछे लगा होता है। ऐसे लोग घरों से निकल के बाहर आ जाते हैं, टिकट ले लेते हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी में मैच नहीं देखा होगा, जिन्होंने कभी पाकिस्तान का ग्राउंड में भी मैच नहीं देखा होगा। मेरे कितने दोस्त यार हैं, आपके दोस्त यार जानने वाले होंगे, वो नहीं क्रिकेट देखते, लेकिन वो ये पता चलता है पाकिस्तान इंडिया का मैच है, वो कभी मोबाइल पे लगा के देख रहे हैं, कभी रेडियो पे सुन रहे हैं, कभी टिकटें लेने पहुंच जाएंगे, कभी क्या करेंगे। देखिए इस मैच में बहुत दुनिया इन्वॉल्व होती है, इस वजह से इसमें जो है वो इतना ज्यादा पैसा कमाया जाता है। और इसके अलावा देखिए कोई हल नहीं है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये तो हल अब निकालना पड़ेगा इन लोगों को
कि भाई इसको कैसे सही करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताएं, हाँ जी। ये तो चलो आईसीसी का टूर्नामेंट है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो जो एशिया कप का टूर्नामेंट है उसको तो वैसे भी थैंक यू वेरी मच कर देना चाहिए कि भाई यहाँ पे मसले हल नहीं हो रहे, तो वो तो वैसे भी हीरो बनेंगे सारे, वो तो बोलेंगे हम तो वैसे ही जो है स्ट्रांग है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं खेलता ना इंडिया से, उसकी वजह यह है कि इंडिया पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज इसलिए नहीं खेलता, ठीक है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पाकिस्तान इंडिया का होम अवे बायलैटरल सीरीज होती रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेकंड नंबर पे आ जाएगा इंडिया के बाद। तो ये इंडिया बीसीसीआई को ये जरूर पता है कि यार अगर ये इवेंट नहीं भी खेलते, कुछ भी नहीं खेलते, हमसे बायलैटरल सीरीज खेल के इतना पैसा इनके पास आ जाएगा, तो ये तो हमें सीधा बटन शटन खोल के सीना दिखाएंगे, चल भाई निकल, हम नहीं खेलते तेरे साथ। अच्छा तनवीर, फिर मिडिल वे आपको लगता है कि देखें अगर तो लेट्स से हम हाइब्रिड अग्री करते हैं कि अच्छा जी ठीक है हम हाइब्रिड खेलते हैं, मगर 5 मैचेस हैं जो कि इन कंटेंशन आते हैं, 3 मैचेस इंडिया के जो राउंड मैचेस हैं, सेमीफाइनल एंड फाइनल, एक मैच उसमें से इंडिया पाकिस्तान आके खेल, एक मैच से कोई हमारी इकोनॉमी फ्लरिश नहीं हो जाएगी, कोई बूस्ट नहीं मिल जाएगा, हम अचानक से जो है वो यूएसए जैसी इकोनॉमी नहीं बन जाएंगे अगर एक मैच आके इंडिया खेले। पाकिस्तान इंडिया का मैच पाकिस्तान में हो, उसके बाद हम हाइब्रिड के लिए तैयार है, कैन दिस प्रपोजल बी सेट और दिया जा सकता है? देखिए जी, सबसे अच्छा जो आइडिया वो सिंपल ये है, ये जो एक मैच की भी बात हो रही है ये मानना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बात सीधी सी ये है, इनको ये भी ऑफर दी गई कि भाईजान आप वाघा बॉर्डर से आए या किसी और बॉर्डर से आए, आप मैच खेले, लाहौर से खेले, निकले, उसके बाद बाहर आए, जो भी आप निकल जाए, हम नहीं रोक रहे आपको भाई। तो इससे बड़ी ऑफर और क्या हो सकती है, ठीक है। हम तुम्हारे लिए लाहौर का स्टेडियम वाघा बॉर्डर पे जाके तो नहीं सजा सकते, या पिंडी का स्टेडियम वाघा बॉर्डर पे सजा दे तुम्हारे लिए जाके, और क्या कर सकते हैं भाई तुम लोग, मतलब इतना कुछ कर रहे हैं, तुम्हारी वही सुई रुकी हुई एक जगह पे, ये फलाना मुल्क है, ये वो मुल्क है, उसकी वजह है ना, उसकी वजह क्योंकि इनके पास सर पैर तो इनका है नहीं, अकल है नहीं इन लोगों के पास, ठीक है, अकल से पैदल है सारे, एक ही बात इनको मिली नहीं, उसके अलावा इनके पास कोई बात ही नहीं है, वो एक ही लेके बैठे। सबसे बुरा किया, ये काम सबसे गलत किया था क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ये नहीं देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरू में 2 स्टेप वो लिए जो सबसे आखिर में लेने चाहिए थे। एक ये कि इंडिया के सारे मैच लाहौर में रखे, क्यों, जब बाकी टीमें कराची और इस्लामाबाद जाएंगी, इंडिया क्यों नहीं जाएगी? पहली हमारी मांग ये होनी चाहिए। हमने स्पेशल सर आपको याद होगा जब 2023 का जिक्र किया वर्ल्ड कप का, हमने सिर्फ 2 रिक्वेस्ट की थी कि जहां पे हमें साउथ अफ्रीका से खिला रहे हैं, वहां पे अफगानिस्तान से खिला दें, और अफगानिस्तान पे जहां खिलाने वाला साउथ अफ्रीका, उन्होंने कहा नहीं यहीं पे ही होगा, उन्होंने वेन्यू शिफ्ट नहीं किया था, और आपने सारे मैच फर्स्ट स्टेप ये रखा कि सारे मैच ही हमने लाहौर में करा देने हैं, और नंबर 2 ये ऑफर करना कि ठीक है जी, उन्होंने तो बात ही नहीं की। नहीं, लेकिन बाद में ये ब्रॉडकास्टर की तरफ से आया था कि इनको पिंडी भी जाना चाहिए, ब्रॉडकास्टर उनकी तरफ से आया था, अमेंडमेंट की थी, ठीक है। और दूसरा ये जो चला कि जी आप चले जाएं अमृतसर, चले जाएं, वापस आ जाएं, ये कौन से मतलब ये कौन सा दमाद वाला चक्कर हो रहा है कि ठीक है जी आप जिस तरह आपका मन करता है, ये आपने फेवर लास्ट में जो देनी थी, आपने बगैर उनके कहे पहले आपने ऑफर कर दी, पहली प्रिविलेजेस, ये लास्ट स्टेप होता है सर किसी को मनाने का। ये अगर आपके पास कोई नहीं है तो हम ये रास्ता देंगे कि ठीक है जी आप इस तरह कर लें, अगर इंडिया नहीं आना चाहता ना आए, लास्ट ऑप्शन ये है कि आप अमृतसर चले जाइए, मैच खेल के वापस चले जाइए, ये लास्ट ऑप्शन हो सकती है। लोग कहेंगे कि पाकिस्तान फ्लेक्सिबल हो रहा है इस हद तक, बस ठीक है, आपने पहला स्टेप ये किया जो लास्ट होना चाहिए था। बट हैरत की बात ये है, कितने स्टेटमेंट सुने आपने जय शाह की तरफ से? एक भी नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, हम तो 6 महीने से सुने जा रहे हैं, कभी हमारे चेयरमैन आके बात कर रहे हैं, तो कभी कोई आके बात कर रहा है, वहां तो जो सुन रहे हैं वो सोर्सेस कोटेड। नहीं, लेकिन एक और बात है खान साहब, अगर जय शाह नहीं बोले तो टेलीग्राम तो बोल रहा है ना टेलीग्राम तो बोल रहा है ना कि उनका इंडिया तो बोल रहा है, तो जी तनवीर उसकी वजह भी है ना, ये जो आप कह रही है ना कि सवेरा ने जिस तरह बोला कि जी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड क्या बोलते हैं, बार बार उन्हीं की तरफ से स्टेटमेंट आता है, तो इस पे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड क्या करे? चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जब ग्राउंड देखने आते तो सारा मीडिया उनके सामने माइक लेके पहुंच जाता है, चाहे वो नेशनल स्टेडियम में आ रहे हो, चाहे वो कदापी स्टेडियम में आ रहे हो, उनके एंट्रेंस में माइक खड़ा हो, माइक लगाए हुए होते, तो जाहिर सी बात है वो भी सोचेंगे बेचारे काम कर रहे तो यार आगे 2-4 बातें मैं करके चला जाऊं। तो बात वो हफ्ते बाद इंटे गिनने क्यों आते हैं? वो हफ्ते बाद इंटे गिनने क्यों आ जाते हैं? उनको नहीं पता हफ्ते में क्या काम बढ़ जाएगा, आप मुझे बताएं ना। बार बार हमें भी थोड़ा सा वो रहना चाहिए, उसकी वजह है अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से बार बार हम बातें पूछेंगे ना, तो उनको हर चीज पता चलती रहेगी ना कि यार इनके चेयरमैन क्या बातें कर रहे हैं। इनको बताइए प्रेस रिलीज आती है भाई, क्या करें हम? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, नहीं होना चाहिए।
मतलब टाइम दे के थोड़ा सा जो है वो बात करे। अभी फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है, मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को पहली तो बात उनको आना ही नहीं चाहिए, उनके जो लोग हैं वो अगर कोई बात करते तो करें। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ जब तक अब डेट जो फाइनल नहीं होती, ठीक है, उस टाइम तक क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को अब सामने नहीं आना चाहिए। ठीक है, उनको बिल्कुल बात नहीं चाहिए। उनको भी ये लगता है कि शायद इनके ऊपर हमने प्रेशर डाला हुआ है, ये जज्बाती हो रहे हैं, ये रोज आके कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं बोलने लग जाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है कंट्रोल। वो इंटीरियर मिनिस्टर है, कहीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उन लोगों ने, उधर पूछ लेना सवाल। हाँ, ये भी है। अब तो ये अगर मुझे जवाब लगता नहीं है कि देंगे तो मोहसिन और नकवी गलत है। साहब को हाँ। खुद अवॉइड करना चाहिए। अगर उनसे पूछा भी जाए तो उनको खुद उस पर नो कमेंट्स करके आगे बढ़ जाना ये चाहिए। बड़ी खबर बनेगी इंडिया में कि चैंपियंस ट्रॉफी का सवाल गोलमोल कर गए। नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है, इसका एक और रास्ता भी है खान साहब कि वो ऐसा करें कि जो तर्जुमान वजारत दाखिला हैं वो बयान करते रहे, इधर से तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बयान करते रहे, चेयरमैन साहब देखते रहेंगे जब तक तारीख का ऐलान नहीं होता। रास्ता तो है ना उनके पास कि अमृतसर ना जाए सबसे आखिर देखिए, में। हम मेजबान हैं, हमें तो हाइप देनी चाहिए, मतलब हम तो मेजबान हैं। जी तनवीर, देखिए अभी सना ने ना एक बात की थी कि हमने जो है ना वो बहुत जल्दी एक स्टेप ले लिया है कि यार लाहौर में ये अच्छा हम हो सकता है इस किस्म के स्टेप जो है ना हम ले भी सकते थे और हमारे सोच में आता भी, क्योंकि हमें ये जरूर पता ना कि यार बार बार ये हाइब्रिड की बात करते हैं या पाकिस्तान ना आने की बातें कर रहे थे, तो शायद क्रिकेट बोर्ड ने यही सोचा हो कि यार इनको कम से कम जो है ना वो नजदीक का कोई ग्राउंड दे दो कि वाघा बॉर्डर या अमृतसर से निकले, वहां से आके खेलें और ये चले जाएं। शायद इस चीज पे वो जो है वो मान लें। देखें, हम हर बार इसलिए कि हमारा टूर्नामेंट, हमारा चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो जाए, अगर हम हर बार मार्के और लीगल तरीके से बात कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये चीजें ठीक है और आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर नहीं होता तो फिर हम क्या कर सकते हैं, आप ही बता दें। ठीक है, वो उनके पास जवाब नहीं है। वो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बैठी हुई है कि जी हाइब्रिड कर लो, क्योंकि पिछली दफा भी हो गया था। और मैं आज आपको एक और बड़ी चीज बताता हूं, ये जो इंडिया के कुछ मीडिया के लोग हैं ना, ये कुछ जर्नलिस्ट हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ इन लोगों के ऊपर। मैं भी बड़ी रिस्पेक्ट किया करता था इनकी, ठीक है। अच्छा, जब पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होना था तो इनका स्टाइल देखो बात करने का। क्यों जी, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप नहीं खेलने के लिए आना चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान को तो आना चाहिए क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है। आईसीसी का टूर्नामेंट तो पाकिस्तान मना ही नहीं कर सकता, पाकिस्तान को फाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, अब जब इंडिया की बारी आई तो इनके अल्फाज देखो, पाकिस्तान कैसे, इंडिया कैसे चला जाए पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो 2009 में ये, पाकिस्तान में तो टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान में तो ये है, अगर हमारी हुकूमत इजाजत ही नहीं दे रही हम कैसे जाएंगे, हम ये करेंगे। मगर फिर तनवीर, एट द एंड ऑफ द डे बात वही है कि हम क्यों गए। हमें भी अपना फुट डाउन करना चाहिए था। हमारे पास 2023 में एक बहुत अच्छा मौका था जिस वक्त हम कहते हैं कि हमारे लिए हाइब्रिड करो, मगर हम इस लालच में चले गए, बगैर ये सोचे, बगैर ये समझे या बगैर कहीं लिखवाए कि नहीं जी 25 में आप आएंगे तो हम 23 में जाएंगे। खैर, बहुत सारी कोताहियां हमारी भी हैं, मगर यस, आईसीसी कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो तो हम आने वाले वक्त में देखेंगे। बट थैंक यू तनवीर, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सना, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त खत्म हो गया जोर का जोड़ का। सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।